आसमान से आग और लीडर खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज इस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसी सच्चाई की घटने का पन्ना पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये कोई आम दिन नहीं था, ये कोई आम मौत भी नहीं थी। ये था 28 फरवरी 2026 का काला दिन, जब मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्ला अली खामेनी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। आज हम बिल्कुल एक सीक्रेट इंटेलिजेंस फाइल की तरह इस पूरे वार और अटैक को गहराई तक समझेंगे। क्या हुआ उस रात के अंधेरे में, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है और इस डार्क मिस्ट्री के क्या सबूत है, ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सब कुछ शुरू होता है 28 फरवरी 2026 की आधी रात को। वक्त था रात के घने अंधेरे का, जब आम जनता गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन ईरान की कैपिटल तेहरान में उस रात एक अजीब सा भयानक सन्नाटा था। अचानक आसमान से मिसाइल बरसना शुरू हो गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक किया था। उनका सबसे बड़ा टारगेट था ईरान का सुप्रीम लीडर 86 साल का आयतुल्ला अली खामेनी। खामेनी के तेहरान में एक बहुत बड़ा हाई सिक्योरिटी कंपाउंड है जिससे भिड़ना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उस रात उसकी सारी सिक्योरिटी और एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह से फेल हो गई। मिसाइल ने सीधा उनके ऑफिस और घर पर स्ट्राइक्स किए। ये एक नॉर्मल क्राइम सीन नहीं था, ये एक इंटरनेशनल वॉर जोन का भयानक मंजर था। खामेनी और उसके करीबी परिवार वाले उस भारी मलबे के नीचे दबकर मर गए। अगले दिन यानी 1 मार्च 2026 की सुबह ईरान की स्टेट मीडिया टीवी पर आती और रोते हुए अनाउंस करती है, आयतुल्ला अली खामेनी इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, अब बात करते इस घटना के विक्टिम्स की और सस्पेक्ट की, क्योंकि हर क्राइम और वॉर के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर होता है। विक्टिम थे आयतुल्ला अली खामेनी, जो साल 1989 के ईरान के सबसे पावरफुल इंसान थे और देश के हर छोटे बड़े फैसले को अपने कंट्रोल में रखते थे। अगर हम सस्पेक्ट यानी हमलावर की बात करते तो यहाँ 2 देश सामने आते। पहला नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा नाम आता है इजराइल, जिसके प्रेसिडेंट का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों देश ने मिलकर इस अटैक को अंजाम दिया और अपनी ओपनली जिम्मेदारी ली। ट्रंप ने तो अपने सोशल मीडिया पर यह तक लिख दिया कि खामेनी एक बहुत ही बुरे इंसान थे, और जब उनका चेक क्लोज हो चुका है तो ये बिल्कुल किसी डार्क थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था, जहां दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल प्लेयर्स एक दूसरे को खत्म करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अब हम आते इन्वेस्टिगेशन के सबसे मेन हिस्से पर। आखिर इन्होंने ये क्राइम या मिलिट्री एक्शन कैसे और क्यों लेनी पड़ी, असली मिशन क्या था? दोस्तों, इनका ये प्लान किसी एक दिन में नहीं बना था। सालों से इजराइल और यूएस को लगता था कि ईरान उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन रहा है, खासकर ईरान के तेज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और उनकी मिलिट्री पावर की वजह से। उनके मिशन में ईरान की पावर को बिल्कुल जड़ से तोड़ना था। इन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया कि सीधा टॉप लीडर को ही टारगेट करेंगे ताकि उनका पूरा सिस्टम एक ही झटके में हिल जाए। इस डार्क मिशन को बहुत ही हाई टेक इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अंजाम दिया गया। इन्होंने न सिर्फ खामेनी के पर्सनल कंपाउंड को उड़ाया, बल्कि एक ही वक्त में ईरान की मिलिट्री बेसेस और वॉरशिप डॉक्स और वेपन्स फैक्ट्रीज को भी तबाह कर दिया गया। ये सब एक वेल प्लान्ड जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक थी। हमारी सोच कहती है कि जब दुनिया में ऐसी बड़ी पावर शिफ्ट होती है और नेता आपस में लड़ते
तो सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान आम लोगों का, आम जनता का होता है। इस वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत ही डार्क और खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां आगे क्या होगा किसी को पता भी नहीं। दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ खत्म नहीं होती। आगे इस वॉर और मिस्ट्री में जो भी नया अपडेट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं हूँ आपका दोस्त और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सच्चाई से आज कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज और हमारी मेहनत पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली डार्क और थ्रिलर एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।